नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल ईडी से डर नहीं लगता हमें, सच्चाई की ओर बढ़ रही है कांग्रेस, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा की बढ़ गई मुश्किलें, ममता बनर्जी के बाद दोस्तों आपको बता दें अब जिस तरीके से मालदीव में नुपुर शर्मा के खिलाफ भयंकर बवाल हुआ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे की सरकार मुसीबत में, जिया कभी भी गिर सकती है सरकार, लेकिन उद्धव ठाकरे ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एकनाथ शिंदे, जी हाँ बीजेपी की राह पर चल रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से आप समझिए शिवसेना के जितने भी सांसद है दोस्तों, विधायक है, उनको जिस तरीके ठूस के ले जाया गया है, ऐसा साफ दिखाई देता है कि लोकतंत्र का चीलहरण हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी ने चल दी चाल, राष्ट्रपति चुनाव में जीत होगी यशवंत सिन्हा की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पिछवाड़े पे लात खाने के बावजूद भी चिराग पासवान का असली चेहरा आया सामने, बीजेपी को दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में करेंगे सपोर्ट, कर दिया ऐलान। बताएंगे दोस्तों कैसे दो मुंह सांप है चिराग पासवान। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले दोनों पद छोड़ने को तैयार, लेकिन एक बार एकनाथ शिंदे सामने आए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, जी फिर से एक बार दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी और शाह का पूरा प्लान आया सामने, नुपुर शर्मा को बचाने के लिए दोस्तों गिराई गई है उद्धव सरकार। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों आपको बता दें उनके घर गई हुई थी, ऐसे में अब मोदी और शाह ने ये चाल चली है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी अकेला ईडी के ऑफिस में नहीं था, बल्कि उसके साथ हजारों लोगों की दुआएं और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मैं भले ही अकेला था लेकिन मैं उनके सवालों से डरा नहीं, झुका नहीं। उन्होंने मुझसे जिन जिन सवालों का जवाब पूछा मैंने उनको हर सवाल का जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डराने और धमकाने की पूरी कोशिश की गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी, उस पर ही सरकार बात नहीं करती है। राहुल ने कहा इस सरकार को अच्छे से पता है कि देश का बिगड़ता माहौल और देश की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी बीजेपी की है। राहुल ने कहा कि अगर देश में आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ईडी से डराया जाता है, लेकिन मेरे साथ मेरे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं और ईडी भी एक बात समझ चुकी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उन लोगों ने मुझसे रात भर बात करी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप थकते कैसे नहीं है सर, तो राहुल गांधी ने उन्हें सच नहीं बताया। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने न सिर्फ ईडी का सामना किया, बल्कि दोस्तों राहुल गांधी के सामने ईडी भी पूरी तरीके से पस्त होती हुई नजर आई। जाहिर सी बात है दोस्तों ईडी जिस तरीके के सवाल राहुल गांधी से पूछ रही थी वो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए काफ़ी था। लेकिन दोस्तों हर जगह सियासी ड्रामा होता है, हर जगह दोस्तों आप समझिए बीजेपी जो अपनी चालबाजी चलती है उससे साफ दिखाई देता है कि वो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि दोस्तों देश को खतरे में डालने का काम किया है। आज पूरा देश दोस्तों समझिए गुलाम की तरह काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है हर जगह नरेंद्र मोदी अपनी टांग अड़ाए हुए और दोस्तों देश में जहां सरकारें नहीं बन रही है वहां चालबाजी चली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों समझ में आ गया पूरी दुनिया को मोदी और शाह का गंदा खेल। नुपुर शर्मा को बचाने के लिए दोस्तों गिराई गई है उद्धव सरकार। हालांकि अभी गिरी नहीं है लेकिन गिर ही जाएगी दोस्तों, और अगर नहीं गिरी दोस्तों तो बीजेपी की डबल हार हो जाएगी, करारी हार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों अब सामने सच आ चुका है कि क्यों महाराष्ट्र की सरकार जल्दबाजी में गिराई जा रही है। आपको बता दोस्तों दरअसल नुपुर शर्मा जिन्होंने पैगंबर साहब की बेदबी की थी, पैगंबर साहब के बारे में दोस्तों भद्र टिप्पणी की थी, अब उसको लेकर नुपुर शर्मा फंसती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों जो अलग अलग राज्य हैं वो नुपुर शर्मा के ऊपर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। चाहे दोस्तों आपको बता दें
चाहे उद्धव ठाकरे हो दोस्तों या फिर ममता बनर्जी हो, हर एक ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजी हुई है। आपको बता दें दरअसल महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों, उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को महाराष्ट्र से भेजा था उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन आपको बता दें दोस्तों बीजेपी ने इस बीच में खेला कर दिया। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे के साथ खेला कर दिया। आपको बताता चलूँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उन सच्चाई से बचना आता है। आप समझिए, इनको दोस्तों जहां पर भी इनकी सरकार नहीं होती वहां पर दोस्तों सरकार गिराकर बना ली जाती है। जहां सरकार और जनता का समर्थन नहीं मिलता दोस्तों, वहां जनता को डराया धमकाया तो जा नहीं सकता है, तो सरकार ही गिरा दी जाती है। जनता का जनादेश कुछ और होता है दोस्तों, लेकिन बीजेपी जहां पर इनको जनादेश का समर्थन नहीं मिलता वहां पर सरकारें गिराकर सरकार बनाने की प्रक्रिया चलती है। आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लगभग 35 से ज्यादा विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब हाईकोर्ट ने पूछा कि आप इनके खिलाफ ना ही सबूत पेश कर पा रहे हो, ना ही चार्जशीट पेश कर पा रहे हो, तो फिर आप आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को गिरफ्तार क्यों कर रहा हो। जिसके बाद दोस्तों कोर्ट ने फटकार लगाई थी और आपके विधायकों को छोड़ दिया गया था। दोस्तों जाहिर सी बात है, दिल्ली में बीजेपी कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाती है, इसलिए रोने लगती है। यही काम दोस्तों उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने किया। आप समझिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई और दोस्तों जब बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई तो उद्धव ठाकरे के साथ खेला करने की कोशिश की गई। और यही कारण दोस्तों, जो जहां पर जनादेश इनको नहीं मिलता है, जहां पर जनता का समर्थन नहीं मिलता है, वहां पर बीजेपी बेईमानी पर उतर आती है, सरकारें गिराने की कोशिश की जाती है। आपको बता दूं राजस्थान में भी सेम यही किया गया था। अगर सचिन पायलट के पास दोस्तों ज़्यादा संख्या होती तो सचिन पायलट ने अब तक राजस्थान की सरकार को गिरा दिया होता। लगातार दोस्तों सचिन पायलट जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उससे ये साफ दिखाई देता है कि सचिन पायलट भी एक बार फिर से अपना वो रूप ज़रूर दिखाएंगे जो उन्होंने उस वक्त दिखाया था। दोस्तों सचिन पायलट पे भरोसा करना अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। सचिन पायलट भी कभी भी दोस्तों ये खेला कर सकता है, उसका भी दिमाग जागा होगा, वो भी बीजेपी कांग्रेस के साथ खेला कर सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को, एक गद्दार को कांग्रेस ने अपनी जगह दे रखी है। मैं गद्दार इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि वंस अ गद्दार ऑलवेज गद्दार। जी हाँ, किसी की भी सोच पर आप रोक नहीं लगा सकते। और यकीन मानिए अगर सचिन पायलट के पास उस वक्त ज़्यादा विधायकों की संख्या होती दोस्तों, सांसदों की, तो अब तक सरकार गिरा चुका होता हो राजस्थान में। लेकिन अशोक गहलोत का मास्टरमाइंड वहाँ पर उनकी सरकार को बचाने में कामयाब रहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कमलनाथ ने की दोस्तों उद्धव ठाकरे से फोन पर बात। कमलनाथ बोले फिलहाल पूरी कांग्रेस आपके साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कमलनाथ समझ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ भी वही खेल हो रहा है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको बता दोस्तों जहां जहां बीजेपी को जनता हरा देती है वहां वहां बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। कैसे बना लेती है? खरीद फरोश कर विधायकों को खरीद कर और विधायकों को दोस्तों किडनैप कर। और ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप देखिए दोस्तों इस पर बाकायदा सरकारों को रोक लगाना चाहिए, इस पर एक नियम बनना चाहिए कि जो जहां सरकार बन गई है वो वहां रहेगी। इसलिए कह रहा हूं ये मैं दोस्तों क्योंकि आप समझिए कि आज जो लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है, खास कर दोस्तों जो जनता वोट देती है जिस पार्टी को, उस पार्टी को तो गिरा दिया जाता है। तो फिर जनता के वोट देने का मतलब ही नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से पार्टियां बना ले, सब लोग अपने अपने हिसाब से ही वोट डाल ले भैया। अगर जनता का वोट इतना ही बेकार लग रहा है तो आप समझिए जनता को भी दोस्तों अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब एक नियम बनाना पड़ेगा और वो नया नियम ये होगा कि जिसकी जहां सरकार है वो वहीं रहेगी, सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त अन्नाप शन्नाप पैसा है, सरकारी खजाने भरे पड़े हैं। उन सरकारी खजानों में से पैसा निकाला जाता है, किसी को पद का लालच दिया जाता है तो किसी को पैसों का लालच दिया जाता है और पैसों के लालच के बल पर विधायकों को खरीदा जाता है। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में दोस्तों बाकायदा आप समझिए उद्धव ठाकरे के जितने भी सैनिक हैं उनको बाकायदा ठूस कर अंदर भरा जा रहा है। और ऐसे भरा जा रहा है जैसे कि उनको निगरानी में गुवाहाटी ले जाया गया है। पहले उनको गुजरात रखा गया, अहमदाबाद, अब जो है गुवाहाटी ले जाया गया, असम, जहां पर बीजेपी की सरकार है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस सब के पीछे मोदी और शाह का षड्यंत्र है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता जहां पर इनके खिलाफ काम हो रहा होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। बीजेपी की दोस्तों जो असलियत है वो यही है कि बीजेपी हर तरफ ये मास्टरमाइंड मोदी और शाह ने दोस्तों कुछ किया हो ना किया हो, इसमें महारत हासिल की है चालबाजी में, जालसाजी में। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर मालदीव्स में हुआ जमकर हंगामा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगा डे के दिन जो मुस्लिम देश है दोस्तों, और उसमें आपको बता दें जो मालदीव्स है, जो कि दोस्तों आपको बता दें एक मुस्लिम देश है। मालदीव्स में दोस्तों जमकर जो है यहाँ पर भारत का योगा दिवस का आयोजन किया गया था। लेकिन दोस्तों जब वहाँ के मुसलमानों को पता चला कि यहाँ पर योगा दिवस का भारत सरकार ने आयोजन किया है, और उसके बाद तो दोस्तों जैसे कि वहाँ के मुस्लिम गुस्सा हो गए। आपको बता दें अंदर घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। देखिए दोस्तों दो बातें होती हैं, पहला तो ये कि आप बहला फुसलाकर बच्चे को लॉलीपॉप देकर चुप करा सकते हो कि रो मत बेटा। दूसरा ये कि आप उसको उस सच्चाई से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकते। जैसे ही लॉलीपॉप खत्म होगी वो फिर से रोने लगेगा, और यही बीजेपी ने किया है। मुस्लिम देशों को एक गोली दी है कि हमारी सोच नुपुर शर्मा से नहीं मिलती, वो उनकी सोच थी, और इसीलिए उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया फ्रेंच एलिमेंट लगाकर। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। उद्धव सरकार गिरा दी गई नुपुर शर्मा को बचाने के लिए। बेसिकली गिरना इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों अभी मैं, क्योंकि जो हो रहा है वो सब लोग देख रहे हैं। जो नाटक चल रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में, उस नाटक को आप और हम पचा नहीं पा रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के छल और कपट की, तो ये आप भी जानते हैं कि इनसे बड़ा छल और कपट वाला इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़े कपटी हैं दोस्तों। इसलिए कपटी हैं क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ आजकल जो हो रहा है और जो आगे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों अपना आपा खो चुकी है, और उसको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है और वो है सत्ता। सत्ता के आगे दोस्तों वो बेबस हो जाती है। जिन लोगों को दोस्तों कहते हैं ना कभी खाने को नसीब नहीं हुआ होता, उन्हें एकदम सारे पकवान मिल जाए तो वो दोस्तों खा खा कर बदहजमी कर लेते हैं। और ऐसा ही बीजेपी का है दोस्तों। बीजेपी चाह रही है कि वो पूरे देश पर अपना राज जमा ले। बीजेपी चाह रही है कि हर एक राज्य में उसकी सरकार हो। और दोस्तों यकीन मानिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर बीजेपी ने पूरे देश में अपना कब्जा जमा लिया दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जब वो भारत को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश करेगी। भारत में दोस्तों आप समझिए जगह जगह दंगे होंगे, जगह जगह इस तरीके की चीजें होंगी और मारपीट फैलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश पर राज करना चाह रही है। और यकीन मानिए दोस्तों 2024 बीजेपी का अंत बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कीजिए अगर आप भी लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की करारी हार हो, तो 2024 आपके पास सुनहरा मौका है। ना सिर्फ बीजेपी का खड़ा हुआ दोस्तों आप समझिए जो है पूरा साम्राज्य ढह जाएगा, बल्कि 2024 में मोदी को अगर मात मिल गई तो लोकतंत्र की जो आहुति दी जा रही, जो लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, उसको बचाया जा सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2024 में हिंदू मुसलमान छोड़कर दोस्तों लोकतंत्र की चिंता कीजिए, आम जनता की चिंता कीजिए। आज जो नौजवानों को परेशान किया जा रहा है उनकी चिंता कीजिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी करती है पैसे का दुरुपयोग, खरीद फरोख्त में बीजेपी है मास्टरमाइंड। आपको बता दोस्तों ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी के पास पूरा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और वो पूरी तरीके से अपने पैसों के बल का यूज़ करती है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी एमएलए को खरीदती है, खरीद फरोख्त करती है और हर राज्य में सरकार गिराने का काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये भाजपा ने पहली बार नहीं किया है, और भी राज्य हैं जैसे कि दोस्तों कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और जो है दोस्तों गोवा हुआ, हर जगह बीजेपी जो है यहाँ पर अपनी सरकार बना लेती है। पुदुचेरी में किस तरीके से अभी सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की, ये भी सबने देखा। एक एक जगह दोस्तों बीजेपी अपना मास्टरमाइंड खेलती है। जहां इनकी सरकार बन नहीं पाती वहां पर ये सरकार गिराने का काम करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है वो देश विरोधी विचारधारा है। इसीलिए ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। आप समझिए जो युवाओं को 4 साल का लॉलीपॉप दे, जो जनता को दोस्तों बेवकूफ़ बनाए, हम ये करेंगे, हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, हम 4 साल में ये कर देंगे। आप समझिए वो सरकार का कैसे कोई भरोसा करे। अगर भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना चाहती है तो जानती है तो इस देश का युवा भी दोस्तों सड़कों पर उतरना जानता है। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों जब देश के लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। अब वो वक्त आ गया है जब दोस्तों रोडों पर उतरने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप और हम दोस्तों अब रोड पर नहीं उतरेंगे, अगर आप और हम लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ये देश दोस्तों कब हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा ये आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीजेपी की सोच ही है, वो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद पर बहस करती है, वो जिस तरीके
तरीके से पूरे देश पर दोस्तों कब्जा जमाना चाहती है। मुझे दोस्तों आज चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से लोकतंत्र का चीलहरण हो रहा है, जिस तरीके से जगह जगह बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, ये देश के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। और ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र यही है कि वो पूरे देश से दोस्तों आपको बता दे, समझिए, जो विपक्ष है उसको खत्म कर देना चाहती है, ताकि जब ना विपक्ष होगा ना वोट होंगे देश में। ये आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, लेकिन यशवंत सिन्हा को जिताकर लोकतंत्र को करेंगे जिंदा। आपको बता दें दोस्तों, विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा ने और ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को बधाई दे दी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा एक ऐसा नाम भी है दोस्तों जिनको लोग काफी रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने दोस्तों एक महिला को खड़ा किया है, लेकिन सवाल वही दोस्तों, बीजेपी ने किसको खड़ा किया है दोस्तों? आदिवासी समाज से महिला को। लेकिन दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी जिसको भी खड़ा करती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, बीजेपी अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो बीजेपी का ही साथ देगी ये महिला। जाहिर सी बात है, बीजेपी जो भी काला कानून लाएगी उसको जरा में पास कर दिया जाएगा। रामनाथ कोविंद जिनका भी कार्यकाल खत्म हुआ है, ऐसा लगता था दोस्तों जैसे वो बीजेपी के पपेट बन चुके हैं। बीजेपी जो कानून लाती वो उसको पास कर देते, चाहे एनआरसी सीडब्ल्यू हो, चाहे कृषि कानून हो दोस्तों, और जितने भी काले कानून पास कराए गए हैं वो सब कुछ राष्ट्रपति की देन है। कभी भी विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया, विपक्ष की अनसुनी की गई। ऐसा राष्ट्रपति मैंने पहली बार देखा था जो बिना सुने बिना समझे दोस्तों बीजेपी के हर कानून पे हाँ में हाँ मिला रहा था। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ दोस्तों दिल से, क्योंकि यशवंत सिन्हा अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों आज देश में कहीं ना कहीं दोस्तों अखंडता और लोकतंत्र को जिंदा करने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, चिराग पासवान के पिछवाड़े पर पड़ी थी लात, लेकिन दोस्तों चिराग पासवान निकला दो मुंहा सांप। फिर से दोस्तों एक बार चिराग पासवान ने बता दिया कि दरअसल दोस्तों वो कुछ भी हो जाए उसके साथ, लेकिन रहेगा वो मोदी भक्त ही। इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे बीजेपी ने चिराग पासवान के पिछवाड़े पर लात मारकर उनको सरकारी बंगले से बाहर निकाल दिया था, और वो बीजेपी के बारे में अभी भरा बुरा बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों अचानक से चिराग पासवान के सुर बदल जाते हैं, और चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी की ने जिस राष्ट्रपति महिला उम्मीदवार, जी हाँ, जो कि दोस्तों आदिवासी समाज से आती हैं, उनको समर्थन देने का सोच लिया है। चिराग पासवान का साफ कहना है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में जो मुर्मू नाम है उनका दोस्तों, कुछ ऐसा ही राष्ट्रपति महिला जो है उनको वोट दिया जाएगा। अब दोस्तों सवाल दो उठते हैं। पहला तो ये कि अभी कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान बीजेपी की जमकर बुराई कर रहे थे, नीतीश और बीजेपी को घेर रहे थे आड़े हाथ। अचानक से दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में चिराग पासवान का ज़मीर जाग गया। चिराग पासवान का कहना है कि वो हमेशा ग्रुपों के गुट से अलग रहे हैं, और वो हमेशा जो है यहाँ पर सच्चाई का साथ देते हैं। इसलिए वो जो है किसका साथ दे रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रपति, चुने हुए राष्ट्रपति का। जाहिर सी बात है चिराग पासवान की बीजेपी से डील हो चुकी है, ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफर दिया होगा। आगे का सोचकर चल रहा है चिराग पासवान के मेरा कभी भी मोदी जी से काम पड़ सकता है। लेकिन शायद चिराग पासवान जी भूल गए हैं दोस्तों कि मोदी ने ही उनकी लंका में आग लगाई है, उनके चाचा को साथ लेकर पार्टी में, अपनी पार्टी में जो है यहाँ पर नीतीश ने उनको जो है यहाँ पर वो कर लिया शामिल। तो दोस्तों आप समझिए, चिराग पासवान जैसे आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंसान मैंने पहली बार देखा है कि भैया पिछवाड़े पर लात पड़ने के बाद भी ये बंदा बीजेपी के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसे कहते हैं दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो होता आ रहा है, और आगे भी वही होगा। ये दोस्तों लोटा बन जाएगा चिराग पासवान, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।